हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम इसकी 7.3 एक्सरसाइज कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस किए हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 11। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। अब आप इसके अंदर एक चीज़ ये देखिएगा कि इसके अंदर लिखा हुआ है विद और विदाउट मीनिंग। तो जो हम मैथ्स के अंदर वर्ड्स बनाते हैं उसमें से कई सारे वर्ड्स का कोई मीनिंग होता नहीं है, इसीलिए वो तो आपको हमेशा ही लिखा रहेगा। तो हम हमेशा विद और विदाउट मीनिंग इस फ्रेज़ को इग्नोर करेंगे। तो अब देखते हैं, पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप लिखिए 8 लेटर्स, 8 लेटर्स। अब देखिए कोई लेटर रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। 8 लेटर्स, नो रिपीट्स। नो रिपीट्स। अब ये सारे के सारे 8 लेटर से हमें क्या करना है? हमें वर्ड बनाना है। तो देखिए इससे हम कैसे वर्ड बनाएंगे 8 लेटर्स से। 8 लेटर्स को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। 8 लेटर कैसे अरेंज हो सकते हैं? 8p8 वेज में। तो आप लिखिए 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 लेटर्स can be arranged in 8 factorial। 8p8 is equal to 8 factorial ways। 8 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज हो सकते हैं क्योंकि ये 8 लेटर्स हैं। अब 8 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी ये आपको मालूम होनी चाहिए। 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 6 फैक्टोरियल तक तो आपने पहले ही याद किया हुआ है, वो 720 होता है और 8 इंटू 7 होता है 56। 56 इंटू 720। अब ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 40320। दिस इज़ 40320। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड इफ़। अब इसके अंदर जो हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट्स हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप लिखिए, वर्ड लिखिए आप मंडे, MONDAY, मंडे। कितने इसमें हो गए हैं वर्ड्स देखिए आप, 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर्स आर देयर। तो लिख दीजिए 6 लेटर्स। अब इस 6 लेटर्स में से कोई रिपीट है क्या? कोई भी रिपीट नहीं है, सारे लेटर्स एक ही बार आ रहे हैं।
तो लिख दीजिए नो रिपीट्स, नो रिपीट्स, नो रिपीट्स, नो रिपीट्स हो गए ये। अब पहला पार्ट आइए आप, पहला पार्ट आपका क्या है? पहला पार्ट है आपका 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? 6 में से 4 लेटर्स को अरेंज करना है, तो आप लिखिए 4 लेटर्स आउट ऑफ 6 कैन बी अरेंज्ड इन, 4 लेटर्स आउट ऑफ 6 कैन बी अरेंज्ड इन 6p4 विच इज़ इक्वल टू 6p4 वेज पहले लिख देता हूँ, फिर इसको कैलकुलेट करता हूँ। विच इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा ये? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका बन गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आपको मालूम है कितना होता है? 720, एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 डिवाइडेड बाई 2। कितना आंसर आ जाएगा? 360 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 4 लेटर्स यूज़ करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 360 वर्ड्स बन सकते हैं। ये तो हमने किया पहला पार्ट। आइए सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है all letters are used at a time, all letters are used, all letters are used, all letters are used मतलब 6 letters all are arranged। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6p6। कितना बनता है ये? 6p6 6 फैक्टोरियल बनता है, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपने याद की हुई है 720। आइए अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं ये? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल, फर्स्ट लेटर इज वोवेल, फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए। अब इस मंडे के अंदर देखिए कितने वोवेल्स हैं? एक ओ है और एक ए है, 2 वोवेल्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ कॉमन लगाइए या नीचे लिख लेते हैं, 2 वोवेल्स हैं। तो बाकी के इसके अंदर हमारे पास 6 लेटर्स थे, तो 4 क्या हो गए? 4 कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स। जो वोवेल नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फोर कॉन्सोनेंट्स। तो जब हमें पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए, तो वो 2 में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। तो आप लिखिए फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज। यहाँ पे लिखिए आप फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज। पहला लेटर जो है 2 तरीक़ों से अरेंज हो सकता है, 2 तरीक़ों से हम इसको चुन सकते हैं। पहले लेटर को हम 2 तरीक़ों से चुन सकते हैं। अब जब हमने फर्स्ट लेटर को अरेंज कर लिया है, तो कितने लेटर बच गए हैं अरेंज करने के लिए? 5 लेटर बच गए हैं। क्यों 5 बच गए हैं? 4 तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास हैं ही, और इन 2 वोवेल में भी हमने एक ही यूज़ किया है, तो एक इनमें से फ्री हो गया है। तो 4 + 1 कितने आ जाएंगे? 5। तो आप लिखिए रिमेनिंग 5 लेटर्स, रिमेनिंग 5 लेटर्स
कैन बी अरेंज्ड in 5 factorial ways, 5 factorial ways। तो अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके? टोटल वेज इज इक्वल टू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अब ये आपका कितना बन जाएगा? 2 इंटू 120। आपने याद किया हुआ है 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 240। तो इस तरीके से देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 9th भी कर लिया है। आइए अब ये क्वेश्चन नंबर 10th और 11th को हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। ये मिसिसिपी क्या है? मिसिसिपी एक रिवर का नाम है। तो यहाँ पे आप पहले लिखिए वर्ड मिसिसिपी, MISSIPP, मिसिसिपी। हाँ, ये स्पेलिंग अभी ठीक नहीं हुई है, इसको ठीक से करना है। MISSIPPI मिसिसिपी। तो ये आपका क्या हो गया? एक रिवर का नाम हो गया। अब इसके अंदर पहले काउंट करिए कि कितने लेटर्स हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लिखिए 11 लेटर्स, 11 लेटर्स हो गए हैं इसके अंदर। अब काउंट करिए रिपीटिशंस इसके अंदर कितने हैं। 4 आई कितने हैं? 4 हैं। तो लिखिए यहाँ पे आई, ये हो गए 4। आई के बाद इसके अंदर क्या है हमारे पास? एस है। एस कितने हैं? एस भी 4 हैं आपके पास। एस के बाद क्या है हमारे पास? पी हैं। पी कितने हैं? पी 2 हैं। और उसके बाद एम है। एम कितने हैं? एम 1 है। गिन लीजिए 4 4 8, 8 and 2 10, 10 and 1 11। तो जो 11 लेटर्स थे हमने सबका कंसिडरेशन यहाँ पे कर लिया है। अब इसके अंदर ऐसा करना है कि हमें ये बताना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं हैं। ऑल 4 आइज आर नॉट टुगेदर। इसके लिए सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे टोटल वर्ड्स। ये कितना बन जाएगा? टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, इसीलिए हमने 11 फैक्टोरियल लिखा है। यहाँ मैं टोटल वर्ड्स लिख रहा हूँ और ये जो लेटर्स हैं वो हैं टोटल 11 हमारे पास। डिवाइडेड बाई जो भी चीज़ें एक जैसी होती हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 4 आई हैं, 4 एस हैं, तो किससे डिवीज़न हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल और एक 2p भी है हमारे पास, इसीलिए 2 फैक्टोरियल। तो इतने से डिवीज़न होगा। अभी इसको हम रख लेते हैं, यूज़ करेंगे बाद में। अब आप चलिए 4 आइज आर टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 आइज आर टुगेदर। 4 आइज आर टुगेदर। नंबर ऑफ वर्ड्स when 4 eyes are together। when 4 eyes are together, तो इसको हमें करना है। देखिए when 4 eyes are together या when 4 eye are together। तो इसको हमें कैसे करोगे आप? जो भी चीज़ को हम टुगेदर लिखते हैं उनको हम एक रस्सी से बांध देते हैं। आप ये समझिए कि हमने 4 आई को एक रस्सी से बांध दिया है।
अब उनकी आइडेंटिटी 4 नहीं है, उनकी आइडेंटिटी कितनी है, 1 है। तो ये 4i का एक ब्लॉक बन गया है। तो अब हमारे पास कितने लेटर्स हो गए हैं, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 और एक ये 4i का 1 ब्लॉक, तो कितने हो गए, 8 हो गए हैं। सो दिस 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन, लिखिए यहाँ पे दिस 8 letters, these 8 letters 7 + 1 ब्लॉक है ये, तो आप लिख दीजिए 7 + 1 ब्लॉक can be arranged in 8 factorial डिवाइडेड बाई। अब जिनको हमने रस्सी से बांध दिया है 4i, इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या हैं, 4s हैं और 2p हैं, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, व्हेन 4 i's आर टुगेदर, तो जब चारों i's एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, हमें क्या निकालना है, नॉट टुगेदर निकालना है, व्हेन 4 i's आर नॉट टुगेदर। तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 i's आर नॉट टुगेदर। मैं शॉर्ट में नॉट टुगेदर ही कर देता हूँ यहाँ पे, नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर क्या होता है, कैसे निकलेगा, ये हमने टोटल निकाल चुके हैं, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल में से अगर टुगेदर वाले केसेस हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉट टुगेदर मिल जाएगा। तो ये आपका बनता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दोगे, और अगर आपको इनको कैलकुलेट करना है तो ये फैक्टोरियल्स आपको खुद ही कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेशन के बाद का आंसर हम यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं 33810, 33810, ये आपका फैक्टोरियल कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा। आइए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम चलते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इन हाउ मेनी वेज, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए आप, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ़, चलिए पहले हम ये वर्ड लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, परम्यूटेशंस। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, परम्यूटेशंस, PERMUTATIONS, परम्यूटेशंस। गिनिए कितने लेटर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं ये। एक बार और गिन लेते हैं, 3 3 6 एंड 3 9 9 एंड 3 12। तो आप लिख दीजिए 12 लेटर्स, ये आपके हो गए 12 लेटर्स। 12 लेटर्स हमें टोटल दे रखे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आप गिनिए, कोई रिपीटिशन है तो इसके अंदर मुझे T2 दिखाई दे रहे हैं, तो T हैं, बाकी सब डिफरेंट हैं। तो ये हो गया T, कितने हैं, 2 T's हैं, रेस्ट सारे के सारे डिफरेंट हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट पार्ट में। इसके वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। स्टार्ट विद P, start with P and end with S। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमें 12 लेटर्स हैं उसमें पहली जगह हमारी फिक्स हो गई है, वो जगह क्या हो गई है, P से फिक्स हो गई है। ये P मैंने इसको एनसर्कल कर दिया है पहली जगह, और ये S हो गया, ये भी जगह फिक्स हो गई है, लास्ट वाली जगह है ये। अब बीच की जितनी भी जगह हैं, 10 जगह हैं, इनको हमें अरेंज करना है। तो रिमेनिंग 10 लेटर्स
तो आप यहाँ पे या तो वर्ड्स में लिख सकते हो, फर्स्ट प्लेस एंड द लास्ट प्लेस आर फिक्स्ड बाय P एंड S। तो लिखिए आप इसके अंदर, चलिए हम लिख ही देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस आर फिक्स्ड बाय P and S. Remaining 10 letters can be arranged in. Remaining 10 letters can be arranged in 10 factorial divided by 2 factorial। 2 factorial से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि दो टी हमारे पास एक जैसी हैं। तो जब आप इसको करोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, ये तो आपको ही मल्टीप्लाई करना है। 6 फैक्टोरियल तक आपने याद किया हुआ है, बाकी के अगर आपको लिखना है तो इसको आप 10 फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई करिए और पूरा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद 1814400 आएगा। 1814400, तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट इसमें क्या है? वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो इसके अंदर आपको अब वोवेल्स गिनने पड़ेंगे, कितने हैं? ई एक वोवेल है, यू एक वोवेल है, ए एक वोवेल है, और कितना है? ओ भी एक वोवेल है, आई भी एक वोवेल है। तो सारे के सारे पांचों वोवेल आ रहे हैं, ई यू ए आई ओ। तो 5 वोवेल्स इसके अंदर हैं। तो आप लिख दीजिए 5 वोवेल्स। 12 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे? 7। 7 क्या हो गए? आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं। ये आपको इसके अंदर दे रखे हैं। तो अब सवाल ये है कि वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, तो इसके अंदर भी अब हम क्या करेंगे? इन पांचों वोवेल्स को एक रस्सी से बांध देंगे। तो अब इन 5 को जब हम एक कंसीडर करेंगे तो 12 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 7, और 7 + 1, ये एक जो 5 वोवेल्स का एक ब्लॉक हो जाएगा। तो कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे, 8 लेटर्स। तो लिखिए आप दिस 8 लेटर्स। हाँ, 8 लेटर्स तो बन गए हैं, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, राइट। सो कंसीडरिंग 5 वोवेल्स एज वन ब्लॉक, considering 5 vowels as one block, we have 8 letters. We have 8 letters. And these can be arranged in These can be arranged in अब इन 8 लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 7 + 1, 8 फैक्टोरियल वेज। अब लिखिए यहाँ पे दिस कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाई, इसके अंदर भी हमारे पास क्या हैं? 2 टी हैं इसके अंदर भी। तो ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। लेकिन अब इन जो 5 वोवेल्स को हमने एक रस्सी से बांधा हुआ है, अब इनमें थोड़ी सी हमने स्पेस दी हुई है, इतना टाइट नहीं बांधा हुआ है, वो अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने एक साथ बांधा है उसमें कोई ये नहीं है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। कोई भी लेटर पहले हो सकता है, कोई भी लेटर बाद में हो सकता है। वो आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। उस रस्सी को हमें इतना भी टाइट नहीं बांधना है कि उनका दम ही घुट जाए। तो इसीलिए क्या हो गया? अब आप लिखिए दिस 8 वोवेल्स कैन देमसेल्फ अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। 8 वोवेल्स
themselves can arranged in eight vowels themselves can arrange in 8 नहीं, ये 5 हैं, तो इसको आप क्या करोगे 5। वॉवेल्स तो हमारे पास 5 ही हैं जिनको हमने एक रस्सी से बांधा है, तो ये आपके क्या हो गए 5 वॉवेल्स। 5 वॉवेल्स themselves कैन अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल वेज। अब आप लिखिए टोटल वेज। टोटल वेज आपके हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अब इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2419200। 2419200, या आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। अब आप ये बोलोगे कि सर हमने जो पिछला सवाल किया था उसमें भी हमने 4 आइस को एक रस्सी से बांधा था, लेकिन वहाँ तो हमने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं किए। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, वहाँ पे हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि 4 आइज अपनी जगह भी बदलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे आर आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर इन ऑल वेज, वो हर रिस्पेक्ट में एक जैसे ही हैं। तो इसीलिए हमें जो है वहाँ पे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हर लेटर डिफरेंट है, हर वॉवेल अपने आप में डिफरेंट है, तो ये अपनी जगह बदलेंगे तो हमारा जो अरेंजमेंट है, हमारा जो परम्यूटेशन है वो चेंज होगा। इसीलिए यहाँ पे हमें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। आइए अब हम इसके थर्ड पार्ट में आते हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो थर्ड पार्ट आपका क्या है चेक करिए। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। 4 letters between P and S। between P and S। अब आप देखिए, अगर हम पहली जगह पे P को रखते हैं तो उसके और फिर S को हमें किस जगह पे रखना पड़ेगा। 4 लेटर आने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6वीं जगह पे आएगा। अगर पहली जगह पे P है तो 6वीं जगह पे S आना चाहिए, दूसरी जगह पे P है तो 7वीं जगह पे S आना चाहिए, क्योंकि बीच में हमेशा ही 4 लेटर्स के लिए जगह होनी चाहिए। तो आप लिखिए प्लेसेस फॉर P एंड S। प्लेसेस फॉर P एंड S। P एंड S का मतलब P पहले S बाद में, तो क्या बन जाएंगी हमारे पास 1, 6 पहली जगह और क्या बनेगा 6वीं जगह। तो हमने लिखा यहाँ पे 1, 6। इसी तरीके से अगर दूसरी जगह पे है तो 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 6, 11, 7, 12। तो ये आप गिनिए कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 वेज हो गए हमारे पास, 7 वेज। सिमिलरली प्लेसेस फॉर S एंड P। सिमिलरली प्लेसेस फॉर S एंड P, ये भी कितने बन जाएंगे, ये भी आपके 7 वेज बन जाएंगे, क्योंकि P और S के बीच में हमें 4 लेटर डालने हैं तो S भी पहले आ सकता है।
तो या तो P पहले आएगा या S पहले आएगा। P पहले आता है तो 7 वेज बनते हैं और S पहले आता है तो भी 7 वेज बनेंगे। तो ये प्लेसेस फॉर P एंड S है, तो ये SNP हो जाएगा, सेम कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये टोटल कितना बन जाता है? टोटल आपका बन जाएगा 7 + 7 = 14। तो अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने P और S की ही प्लेसेस फिक्स किए हैं। अभी भी 10 लेटर्स बच गए हैं, तो आप लिखिए रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन remaining 10 letters can be arranged in 10 letters can be arranged in कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं ये? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 2t का रिपीटिशन था वो अभी भी है। तो अब आपको करना है टोटल वेज। ये कितना आ जाएगा आपका? 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके टोटल वेज हो जाएंगे। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे आप छोड़ सकते हो। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे सारा कैलकुलेट करके, तो ये आंसर बनता है 1600 ये आपका टोटल आंसर बनेगा, या आप यहीं पे इस आंसर को छोड़ सकते हो। इस तरीके से हमने ये 7.3 एक्सरसाइज पूरी कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ ये परम्यूटेशंस वाली एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट इसके अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसानी से जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।